आए हुए सभी साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे छोटे से अनुरोध पर दिल्ली से चलकर आए हमारे बड़े भाई किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री अखिलेश शुक्ला जी, सौरभ त्यागी जी और प्रदेश की पूरी कांग्रेस किसान कांग्रेस की टीम का हम अभिनंदन करते हैं। साथ में ही कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का स्वागत करते हैं और उनकी पूरी टीम का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे छोटे से निमंत्रण पर आए। हमारे साथ दिन रात काम करने वाले हमारे गार्जियन स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष श्री राम लखन यादव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हम इनके साथ दिन रात जब जरूरत होती है काम करते हैं, इनका सानिध्य मिलता है और स्वाभिमान संस्थान की पूरी टीम हमारे साथ खड़ी हुई है। हम इन सारे लोगों को महान भावों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। साथियों, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें मंच से हो गई हैं, लेकिन जो किसान की वास्तविक समस्या है जो मैं समझ पाता हूं, मैं देखता हूं, जानता हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक किसान आपका बेटा हूं और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी आज यहाँ इस प्रांगण में मौजूद हैं। हम लोगों ने किसानों की समस्याओं को जिया है, देखा है, जाना है और समझा है। आप लोगों को बताने में कोई गुरेज नहीं है कि 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन चला दिल्ली के बॉर्डर पर। वहां पे हमारा ये भी सौभाग्य था कि हमें वहां रहने का अवसर मिला। हमारी भारतीय किसान टीम की जो हमारी भारतीय किसान समिति है उसकी पूरी टीम वहां पे थी। ये भी एक सौभाग्य है। शुक्ला जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के कोने कोने में हमारी टीम है। आज भी यहाँ पे कुछ साथी हमारे आए हुए हैं। लखनऊ से भाई सर्वेश श्रीवास्तव जी आए हैं, इलाहाबाद से श्री शिवमूर्ति यादव भारतीय जी आए हैं। इसी मुहिम हम लोग लेके चले कि वास्तव में समस्या क्या है। समस्या यहाँ होती है कि किसान जात पात ऊंच नीच में बटा हुआ है। हर किसान अपने को किसान मानने को तैयार ही नहीं। वो कहता है किसान है, लेकिन जब जहाँ जात सामने आ जाती है वहां वो अपने आप जातियों में बढ़ जाता है। उस एकता को लेकर के हम लोगों ने राजनीतिक मार्गदर्शक श्री शाहनवाज चौधरी जी ने मुहिम चलाई, भारतीयता की मुहिम, कि हम सारे लोग सबसे पहले भारतीय हैं और हम उसका प्रतीक अपने नाम के साथ भारतीय जोड़कर करेंगे। हमारा ये प्रयास था कि हम पूरे देश में इस मुहिम को चलाएं। ये मुहिम काफी सफल रही। करीब 4 लाख लोगों ने हमारे इस मुहिम से जुड़ करके अपने नाम के साथ भारतीय लगाया और उसमें मैं भी हूँ, सर्वेश जी भी हैं और शिवमूर्ति जी भी हैं। ऐसे 4 लाख लोग आप गूगल में सर्च करेंगे तो भारतीय नाम के टाइटल वाले मिल जाएंगे। हम उस मुहिम को लेकर चल रहे थे। उसी मुहिम के तहत भारतीय किसान समिति का निर्माण हुआ और हम लोगों ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया, वहाँ हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। किसानों के पैर में चोटें लगती थी। आप तो जानते हैं कि वहाँ पे सरकार ने कीले बिछा रखी थी, किसानों को पानी बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि शौचालय तक बंद करवा दिया सरकारों ने कि किसान कितना परेशान हो सकता है। लेकिन मैं आज इस मंच से शहीद हुए 700 किसानों का के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उनकी शहादत पे हमने एक तानाशाही सरकार को झुकने पे मजबूर किया और किसान के जो 3 काले कानून थे वो वापस हुए। ये हमारी एक जीत थी, लेकिन उस जीत को वहीं पे छोड़ देते हैं। वो वापस तो हो गए, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ और अभी भी वो लड़ाई वही की वही है और हमारे नौजवान साथी पूरे देश में तैयार हैं किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए। शुक्ला जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये लड़ाई लड़ी जाएगी और हम निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतेंगे। अब समस्या क्या है किसानों की? सभी समस्याओं की जड़ एक है, वो है राजनीति, और सभी समस्याओं का समाधान भी राजनीति से ही संभव है। जब तक हमें ये समझ में नहीं आया था, हम लोग भी विद्यार्थी जीवन में थे, अपना काम काज करते थे, अपना घर परिवार चलाते थे, लेकिन जब ये समझ में आ गया कि राजनीति से ही किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है तो हम उस लाइन पे भी चलने को तैयार हुए और 1 कदम 2 कदम 4 कदम आगे भी बढ़े। अब राजनीति में क्या हो रहा है, मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर सरकारें चाहें तो कल से सारे किसान खुशहाल हो सकते हैं। कैसे? आप देखिए, आलू आप सब लोग पैदा करते हैं, जानते हैं आलू की कीमत 4 से 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया किलो होती है। लेकिन वही आलू जब कारपोरेट घराने के पास चली जाती है 4-5 रुपए में आपके खेत से, तो चिप्स का मैं रेट देख रहा था, सर्च कर रहा था, करीब 3000 रुपए किलो आलू आपका बिकता है। अगर वो 3000 की जगह पे 2000 रुपए किलो जो है आपका आलू बिकने लगे, 1000 रुपया किलो आपका आलू बिकने लगे, तो किसान को समृद्ध होने से कौन रोक सकता है? लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत हम किसानों को वर्गों में बांटा गया, जातियों में बांटा
हनुमानगढ़ी के महंत श्रद्धेय रमेश दास जी भी हमारे बीच में हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं गया था बहुत छोटे से निमंत्रण में, आप आए आशीर्वाद देने के लिए। साथियों, मैं इस मंच से बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें सारे हमारे अभिभावक बैठे हैं। शायद मैं अपनी उम्र में सबसे छोटा हूँ, इसलिए बहुत बड़ी बातें करना ठीक नहीं है। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं बस इतनी सी बात कहूंगा कि वसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं शुक्ला जी को विश्वास दिलाता हूं कि आप किसी भी लड़ाई में हमारी समिति के सदस्यों को, और एक और शर्त थी उस समिति में कि 45 साल से ऊपर के लोगों को हम लोग मुख्य धारा में नहीं लाते थे। हमारे जितने भी साथी हैं सब लोग युवक हैं, और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत आभार।